किसान साथियों, गेहूं के दाने बढ़ाने वाली यह दो चीज़ अगर आप गेहूं की फसल में इस्तेमाल कर देते हैं, गेहूं के सभी दाने भी अच्छे आएंगे, दाने की संख्या भी आपको अच्छी मिल सकती है। तो आज की यह पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। नमस्कार किसान साथियों, SRJ खेती चैनल की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। किसान साथी, सबसे पहले जो दाने की संख्या बढ़ाने की हम बात करते हैं, वह बात अगर आप सही समय पे अपने फसल में अप्लाई करेंगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना है। जैसे आपके पौधे में जब बालियों का विकास स्टार्ट होने का जो शुरुआती समय होता है, मतलब जब बालियां तने के अंदर बनना चालू होती हैं, ठीक उसी समय कुछ चीज़ों के इस्तेमाल से आपके बालियों के अंदर दाने अच्छी संख्या में आते हैं। अब दाने अच्छी संख्या में आते ही हैं, इसके साथ साथ कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे दाने छोटे रह जाते हैं, पतले कमज़ोर रह जाते हैं, तो वह भी समस्या नहीं होने वाली है। जितने भी दाने आएंगे उनके अंदर अच्छे से आपको स्वस्थ गेहूं के दाने आपको नज़र आएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बातें आपको विशेष कर ध्यान देना है। नमी, इस अवस्था में अधिक पानी और कम पानी दोनों आपको आपके पौधे को नुकसान पहुंचाने वाला है। तो ना तो बहुत ज़्यादा पानी भरिए। कई बार ऐसा होता है जहां से नहर से सिंचाई की जाती है, वहां के किसान साथी पानी खोल देते हैं, पानी पूरा भर जाता है, तो उसका आपके पौधे पे बुरा असर पड़ता है, चाहे किसी भी अवस्था में हो। कोई ये धान की फसल नहीं है जो ज़्यादा पानी बर्दाश्त कर लेगी। गेहूं में अधिक पानी किसी भी समय नुकसान पहुंचा सकता है। इसके साथ साथ पानी की कमी, अब पानी की कमी अगर हो जाती है तो सीधा सीधा बालियों के विकास पे, जिस अवस्था में कमी हो जाएगी उस अवस्था में जो विकास होता है उसमें बाधा पहुंचती है। तो अगर बालियों के विकास के समय नमी की कमी हो जाती है तो भी आपकी बालियों का विकास सही से नहीं हो पाता है। तो आप हल्का हल्का सिंचाई करके भी नमी मेंटेन करके रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पानी भरना नहीं चाहिए। इसके साथ साथ कुछ बातें आपको और ध्यान देनी होती है। कुछ खादों का इस्तेमाल आप बालियाँ बनते समय कर सकते हैं। अब ये जो बालियाँ बनने वाला समय है, ये कोई निश्चित समय नहीं होता है, हर वैरायटी के हिसाब से आगे पीछे भी ये चला जाता है। तो जब आपके जो पौधे होते हैं गबोड़ अवस्था आने से थोड़ा पहले कुछ खादों का इस्तेमाल करिएगा तो अच्छा लाभ मिलेगा। अब जैसा कि मैंने बोला, बालियों के निर्माण के समय यह चीज़ आपको डालना है। अगर बालियाँ निकलना चालू हो गई तब आप डालेंगे, या फिर बालियाँ पूरी तरह से विकसित हो जाती हैं तब भी डालेंगे तो ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। जितना शुरुआती समय में आप डालेंगे उतना अधिक आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पे पहली चीज़, आपको इस अवस्था में अगर आप जिंक का स्प्रे करते हैं तो फ़ायदा मिलता है। क्या फ़ायदा मिलता है? अगर आपने जिंक का स्प्रे विधि से प्रयोग किया है तो आपको जिंक 2 बार डालना होता है। पहली बार लगभग पहली सिंचाई के आसपास, और दोबारा से इस अवस्था में भी आप जिंक डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस अवस्था में आप जो चिलेटेड वाली जिंक आती है उसका प्रयोग करिएगा तो थोड़ा अच्छे से ज़्यादा लाभ मिलेगा। आपके पौधे में जिंक डालने से पौधे भोजन प्रचुर मात्रा में बना पाते हैं। जब पौधे में भोजन सही से बनता है तो पौधे के बालियों का विकास भी, क्योंकि बालियों तक जब भोजन अच्छे से पहुँचेगा तो बालियों का विकास भी सही से होगा। तो जो 12% वाली जिंक आती है गबोड़ अवस्था के आसपास शुरुआती समय में, आपको लगभग 120 ग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल करना है। इसके साथ आपको लेना चाहिए NPK 05234। गबोड़ अवस्था के शुरुआती समय में इसका भी इस्तेमाल करेंगे तो भी बालियों का विकास सही से होता है। इसमें 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम पाया जाता है। फास्फोरस यहाँ पे भोजन पहुँचाएगा, पोटेशियम से फल फूल बीज दाने का विकास, तने के विकास में भी सहायता मिलती है, तने भी मजबूत होते हैं, पौधे को विपरीत परिस्थिति में लड़ने की क्षमता प्रदान करता है पोटास। तो ये NPK 05234 भी आपको गबोड़ अवस्था में ही शुरुआती समय में 1 किलो से लेकर 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको डालना चाहिए। एक तीसरा चीज़ आपको डालना होता है बोरोन। बोरोन के इस्तेमाल से सभी दाने का भराव बहुत ही अच्छे से होता है। तो जो बोरोन आता है, बोरोन परागण प्रक्रिया में काफ़ी मदद करता है। तो बोरोन 20% वाला लगभग 100 ग्राम या अधिकतम 125 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको इसका स्प्रे करना होता है। यहाँ पे हमने 3 चीज़ें बताई। जिंक 12% वाला 120 ग्राम, NPK 05234 1 से 1.5 किलो, और आपको इस्तेमाल करना है बोरोन 20% वाला लगभग 100 से 125 ग्राम। ये तीनों चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करते हैं अच्छा लाभ मिलेगा। लाभ अच्छा तब मिलेगा जब इसका अलग अलग घोल बना के आप स्प्रे करेंगे, क्योंकि NPK 05234 में फास्फोरस पाया जाता है और यहाँ पे हम जिंक सल्फेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे 12% वाली जिंक की
आपको यूज करना है। आप इस्तेमाल तो कर सकते हैं NPK 0-34 के साथ, लेकिन जब भी आप किसी भी फास्फोरस वाली खाद के साथ 12% वाला जिंक ही क्यों ना मिलाइए, अलग अलग घोल बनाना है, इकट्ठा घोलना नहीं है। लंबे समय तक एक साथ मिला के आप इसको रख नहीं सकते हैं, तो तीनों का अलग अलग घोल बनाइए। उसके बाद टंकी में जब आप डालते हैं तो एक साथ डाल के इसका स्प्रे कर देंगे तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। आपके सभी दाने भी अच्छे आएंगे, दाने का भराव भी अच्छे से होगा। मान लीजिए गबोट अवस्था में थोड़ा सा फसलों में पीलापन दिख रहा है, नाइट्रोजन की कमी थोड़ा बहुत दिख रही है, तो 1 से 1.5 किलो आप जो आता है दानेदार यूरिया, उसका भी इसी घोल के साथ अलग अलग घोल बना के इसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं। यूरिया तभी डालना है जब नाइट्रोजन की कमी आपको दिखती है, अन्यथा यूरिया हटा के बाकी 3 चीज़ें आप डाल सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं, नमी बना के रखते हैं, सही समय पे उचित खादों का इस्तेमाल करते हैं, बालियाँ निकलने के बाद आप चाहें तो NPK 0050 का प्रयोग कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से सभी दाने का भराव अच्छे से होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।